हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अज़का रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कूप। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखेंगे, जो कि कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन की बातें करता है। तो आइए देखते हैं। तो ये सेक्शन कंडीशनल ट्रांसफर की बातें करता है। इस सेक्शन से ही हमें पता चलता है कि हम जब किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, एलियनेट कर रहे हैं, तो किसी कंडीशन के साथ एलियनेट करते हैं। तो एज पर बेयर एक्ट लैंग्वेज सेक्शन 10 कहता है, where property is transferred subject to a limitation or condition absolutely restraining the transferee from parting with or disposing of his interest in the property is void। मीन्स जब हम किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं एक कंडीशन और लिमिटेशन के साथ कि वो जो ट्रांसफरी है वो किसी अदर पर्सन को, किसी थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता, या फिर एक पर्टिकुलर कास्ट को, एक पर्टिकुलर सेक्शन को वो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर हम एक एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन लगा रहे हैं कि वो पूरी तरह से उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता। तो ये जो कंडीशन ट्रांसफरर ट्रांसफरी पर लगाता है, ये कंडीशन पूरी तरह से वॉइड है। तो यहाँ पर ट्रांसफर जो हो रहा है प्रॉपर्टी, ये ट्रांसफर तो वैलिड है, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन और लिमिटेशन लग रहा है कि वो प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये कंडीशन वॉइड हो जाता है। लेट्स अज्यूम ए ने बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, तो ए ने बी पर एक कंडीशन या फिर एक लिमिटेशन इम्पोज किया कि जो प्रॉपर्टी मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ वह आप किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, या आप मेरे फैमिली से बाहर जाकर किसी दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, या आप सिर्फ मेरे फैमिली और फ्रेंड को ही ट्रांसफर कर सकते हो। तो ए ने बी की फ्रीडम मीन्स राइट टू इंजॉय टू प्रॉपर्टी तो ए ने बी को दिया, लेकिन राइट टू डिस्पोज दी प्रॉपर्टी ए ने बी को नहीं दिया। ए ने बी को वो राइट नहीं दी कि वो उस प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग डिस्पोज कर सके, बी अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर सके। बी ए ने बी से ये राइट ले लिया, तो इसीलिए ये जो कंडीशन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन लगा है, ये कंडीशन वॉइड हो जाता है और बी अपने अकॉर्डिंग यानी कि ट्रांसफरी अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। तो सिंपली सेक्शन 10 यह बोलता है कि अगर ट्रांसफरी पर एक कंडीशन या लिमिटेशन लगाता है कि वो उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता, उस पर एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन लगा देता है, तो वो जो कंडीशन और लिमिटेशन है वो वॉइड हो जाएगा। तो कंडीशन इम्पोजिंग एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट आर वॉइड मीन्स जो पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन लगाता है ट्रांसफरी पर वो वॉइड हो जाता है, लेकिन एक होता है पार्शियल रिस्ट्रेंट मीन्स पार्शियल रेस्ट्रिक्शन लगाना, तो वो कंडीशन वॉइड नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि पार्शियल रेस्ट्रिक्शन क्या है। तो जो पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है वो सेक्शन 10 के अंडर डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन पार्शियल रेस्ट्रिक्शन पर इतना सा कहता है कि अगर ट्रांसफरी को यह बोलता है कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, मीन्स उस एक पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रॉपर्टी उस पर्सन के पास जाए, तो ये पार्शियल रेस्ट्रिक्शन है। मीन्स ट्रांसफरर सिर्फ एक पर्सन को देने पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, बाकी आप किसी को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक उस पर्टिकुलर पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, या फिर सिर्फ उस पर्टिकुलर सोसाइटी में आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये पार्शियल रेस्ट्रिक्शन है और ये पार्शियल रेस्ट्रिक्शन वैलिड होगा। लेकिन जो एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन लगाता है ट्रांसफरर कि आप सिर्फ मेरी फैमिली या फिर सिर्फ इसी पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते, यह एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन है और एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन वॉइड होगा, लेकिन पार्शियल रेस्ट्रिक्शन वैलिड होगा। कंडीशंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 10 मीन्स सेक्शन 10 के कुछ कंडीशंस, किस कंडीशन में सेक्शन 10 अप्लाई होगा। तो एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन मीन्स जब हम किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो उसमें कुछ कंडीशन दिया होना चाहिए, तो जाकर सेक्शन 10 अप्लाई होगा। अब वो कंडीशन कैसा है, तो क्या वो कंडीशन एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन है या फिर पार्शियल रेस्ट्रिक्शन है। तो अगर उसमें कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पर पार्शियल रेस्ट्रिक्शन आ जाता है तो सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर वहां पर एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन आ जाता है
तो वहां पर सेक्शन 10 अप्लाई होगा। सेक्शन 10 के कुछ एक्सेप्शंस को देखेंगे, जिसका फर्स्ट एक्सेप्शन है लीज। मींस अगर हम किसी को प्रॉपर्टी लीज पर देते हैं तो उस पर हम किसी भी तरह का कंडीशन लगा सकते हैं। पहले तो वो किसी थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि लीज के केस में प्रॉपर्टी कुछ सालों बाद वापस से ट्रांसफरर के पास ही आती है। तो इसमें कंडीशन यह लग सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आप इसमें किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, आप किसी थर्ड पर्सन को लीज पर नहीं दे सकते, आप इसमें किसी भी तरह का रेंट नहीं लगा सकते। तो इस तरह के जो कंडीशन है लीज के केस में लग सकते हैं, और ये कंडीशन वैलिड होगा क्योंकि इस प्रॉपर्टी पर पूरी तरह से राइट ट्रांसफरर का होता है। ट्रांसफरी को सिर्फ राइट टू इंजॉय का ही राइट दिया जाता है, वो सिर्फ इस प्रॉपर्टी को इंजॉय कर सकते हैं, सिर्फ ऐसी राइट ही दी जाती है। तो इसीलिए इस पर किसी भी तरह के कंडीशन लगाए गए हों वो कंडीशन वैलिड होते हैं। सेक्शन 10 का नेक्स्ट एक्सेप्शन है मैरिड वुमेन। अब मैरिड वुमेन में कैसी मैरिड वुमेन, तो बुद्धिस्ट, हिंदू और मोहम्मदन रिलीजन से बिलोंग कर रही मैरिड वुमेन जिन्हें प्रॉपर्टी का राइट दिया जाता है, तो उन पर ये कंडीशन लगा दिया जाता है कि आप इस प्रॉपर्टी को किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये जो कंडीशन लगाया गया है ये कंडीशन वैलिड होता है। लेकिन अदर रिलीजन में अगर ऐसा कुछ भी कंडीशन लगा दिया जाता है तो ये कंडीशन वॉइड हो जाएगा। लेकिन बुद्धिस्ट, हिंदू और मोहम्मदन जैसे रिलीजन में ये कंडीशन वैलिड होता है। उन पर जो कंडीशन लगाया जाता है कि आप इस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन को हमारी परमिशन के बिना नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, तो ये कंडीशन वैलिड होता है। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।